बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना सेकंड जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जाएंगे, जो उससे अगला है, यानी कि हमने बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो था वो स्टार्ट किया हुआ था। और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर हमने रिसेप्टर्स पढ़ लिए थे। तो आज जो है हमारा सेकेंड ईयर से जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है न्यूरॉन्स। तो हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बारे में आप लोगों ने इसका सबसे पहले स्टार्ट कैसे लेना है, इसका स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। और न्यूरॉन्स बेसिकली सेल्स ही होते हैं और इनको आप लोगों ने ये बताना है कि न्यूरॉन्स आर द बेसिक structural and functional unit of nervous system। तो नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी इकाई है, जो मेन उसकी यूनिट है, वो है न्यूरॉन। ये आप लोगों का बन जाएगा MCQ। और आज जो है हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है। इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है या नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, इसके अंदर एक और सेल्स भी पाए जाते हैं और उन सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, और या इनको ग्लियाल सेल्स भी कहते हैं। ये जो सेल्स हैं MCQ में याद रखिएगा कि ये भी सेल्स हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन का हिस्सा होते हैं। और MCQ में ये याद रखना है कि ये 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं। 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर दो तरह के सेल्स बहुत अहम हैं। एक तो न्यूरॉन हो गए और एक और सेल्स भी हैं जिनको हम लोग कि कौन से सेल्स कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं, इनका बुनियादी तौर पे इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है? क्योंकि मैसेज याद रखिएगा, मैसेज को जनरेट करना, स्टिमुलस को रिसीव करना और मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना न्यूरॉन का काम है। अगर ये सारा मैसेज ये पहुंचाते हैं तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, इनके बहुत से फंक्शंस आप लोग बता सकते हैं। एक तो न्यूरोग्लियल सेल जो हैं ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? हमारे न्यूरॉन सेल्स को। यानी समझ लें कि ये सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन से मुराद ये है कि जैसे जो करंट है वो अंदर जो कॉपर की धात होती है उसमें से गुज़र रहा होता है। तो जो कॉपर है बुनियादी तौर पे वो समझ लें वो न्यूरॉन का हिस्सा है। और जो ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है, वो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है वो बेसिकली इसलिए होता है कि तारें आपस में शॉर्ट सर्किट ना कर जाएं। तो ये कवरिंग बनाते हैं कौन से सेल्स? न्यूरोग्लियल सेल्स। इसको कहते हैं कवरिंग को इंसुलेशन। ये जो सेल्स हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ये हमारे न्यूरॉन सेल्स को की हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ये उनको होमियोस्टेसिस, उसके अंदर तमाम चीज़ों को मेंटेन करना एक ऑप्टिमम लेवल पे, ये भी न्यूरोग्लियल सेल्स का। और इसके साथ साथ ये उसके बाद इंसुलेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, इंसुलेशन भी ये बनाते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सपोर्ट है वो भी ये देते हैं, सपोर्ट, उनको सहारा भी देते हैं। तो ये तमाम के तमाम काम किसके हैं? ये हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के। एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ न्यूरॉन की। ये देखें, ये न्यूरॉन की मैं डायग्राम एक बना रहा हूँ। ये न्यूरॉन की डायग्राम बना रहा हूँ मैं। न्यूरॉन्स जो हैं ये बहुत ही लंबे सेल्स होते हैं और
1 मीटर और इससे ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जो बाहर की तरफ को निकले हुए होते हैं। ये हैं प्रोसेसेस आप कह देंगे उभार से, ठीक है। ये इसके अंदर आउट ग्रोथ्स हैं। इन प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ न्यूरॉन का, इनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो हैं ये वो प्रोसेसेस हैं, वो फाइबर्स हैं जो मैसेज को टूवर्ड्स सेल बॉडी लेके जाते हैं। तो डेंड्राइट के बारे में फिर क्या हुआ कि डेंड्राइट आर दोज प्रोसेसेस, ठीक है, विद स्मॉल प्रोसेसेस, स्मॉल फाइबर्स विच कंडक्ट मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये जो हिस्सा है मेन, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, इसको इस हिस्से को हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। और ये जो इसका हिस्सा है जो कि मैसेज को अवे लेके जाता है, फ्रॉम सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन्स। लेकिन अभी मैं आपको न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बताना चाह रहा था। ये देखें, दीज आर द न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स है, इसका मैसेज भेजने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जो हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके ऊपर क्या बनाते हैं, कवरिंग्स बनाते हैं। ये आप लोग, मैंने जैसे कहा कि ये इसके ऊपर इंसुलेशन बनाते हैं, इनके ऊपर प्रोटेक्शन करते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखें, ये सेल्स ने इनको पकड़ा हुआ है, सपोर्ट दी हुई है, इनको खुराक दे रहे हैं, इनकी होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है कि ये जो सेल मैंने बनाया है ये हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स कई किस्म के होते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और होंगे और पेरिफेरल सिस्टम में और होते हैं। पेरिफेरल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। उनको हम लोग कहते हैं पीएनएस, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या बताया कि ऐसे न्यूरोग्लियल सेल जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं हैं, वो बाहर हैं, वो होते हैं आमतौर पे श्वान सेल्स, और एक और होते हैं जो कोर्स में नहीं है, सैटेलाइट सेल्स। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ दो बातें याद रख लेनी हैं। श्वान सेल्स बेसिकली न्यूरोग्लियल सेल्स ही होते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होते हैं, इसी वजह से इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। और जो ब्रेन के अंदर होते हैं वो भी कई किस्म के होते हैं, लेकिन अभी आप लोग इसको याद कर लें कि ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे उनको आप लोग क्या बोलेंगे, श्वान सेल्स। फंक्शन इनका यही है न्यूरोग्लियल सेल्स का या श्वान सेल्स का, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन, इंसुलेशन टू न्यूरॉन, प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन, होम्योस्टैसिस टू न्यूरॉन, इंसुलेशन टू न्यूरॉन एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। उसके बाद न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं, कई दफ़ा डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। एक का नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, या इसका नाम क्या होता है रिले न्यूरॉन्स, या इसका एक और नाम भी होता है एसोसिएटिव, रिले, और इसको एक और नाम से भी याद किया जाता है इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स भी कहते हैं इनको, इंटरन्यूरॉन्स। ये एक ही न्यूरॉन के 3 नाम हैं। और तीसरे किस्म के होते हैं उनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब सिर्फ क्या लेना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके नाम क्या हैं, एसोसिएटिव, रिले और इंटरन्यूरॉन। एक ही बात है, पेपर में अगर कुछ भी चेंज होके आ जाए एक ही मतलब है इसका। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो अवे मैसेज लेके जाते हैं
उन्हें हम कहते हैं मोटर। जो टूवर्ड्स लेके आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो होंगे सेंसरी, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे वो एसोसिएटिव, रिले और इंटर, और यहाँ से जो अवे लेके जाएंगे वो हो जाएंगे मोटर न्यूरॉन्स। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर की बात की कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है। इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के जो फाइबर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, और ये फाइबर्स जो हैं ये स्मॉल फाइबर्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये मैसेज को टूवर्ड्स सेल बॉडी, ये है हिस्सा सेल बॉडी, और ये मैसेज को इस तरफ लेके आ रहे हैं। उस हिस्से को आप लोगों ने क्या कहना है, डेंड्राइट कहना है। और ये जो हिस्सा है मेन पार्ट है सेल बॉडी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर न्यूक्लियस भी जो है वो मौजूद है, और यहाँ से ये जो आप रॉड देख रहे हैं ये एक्सोनल पार्ट है, यहाँ से मैसेज जो है वो अवे जाता है फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये चीज़ें आपने बात बता देनी है। सेल बॉडी जो है वो मेन न्यूट्रिटिव पार्ट है। न्यूट्रिटिव पार्ट से मुराद यहाँ पे इसलिए ली जा रही है कि क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जो है डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बनता है, जितनी भी सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स वगैरह की, तो ये न्यूट्रिटिव पार्ट, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि मेन फैक्ट्री जो है वो यहीं पे ही होती है, क्योंकि सारा कुछ जो हेड क्वार्टर है इसका वो ये इसमें आ जाएगा। अब एक होता है डेंड्राइट और एक होता है डेंड्रॉन। अब दोनों में अब हम लोग फ़र्क देख लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई बात भी आप लोग स्किप नहीं कर सकते, बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन है ये। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मैं एक और न्यूरॉन बना रहा हूँ, ये आपके सामने ये देखें, ये एक मैं न्यूरॉन बना रहा हूँ, और ये देखें, और ये देखें, ये आ गया, इसमें न्यूक्लियस है, तो लिहाजा ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा, सेल बॉडी। ठीक होगी बात, यहाँ भी सेल बॉडी है। अब अगर मैसेज सेल बॉडी से अवे जाए तो फिर इस पूरे पोर्शन को क्या कहना है, एक्सॉन कहना है। अब यहाँ जो पोर्शन आपके सामने आ रहा है, इस पोर्शन को, पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हमें कहना चाहिए था डेंड्राइट, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, डेंड्रॉन। इसको डेंड्रॉन कह रहे हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या करना है। अब देखें, ये एक सिंगल फाइबर है, एक फाइबर है, एक सड़क है जो कि इस चौक के अंदर इसमें खुल रही है। अगर एक सड़क आ रही हो, ओनली वन, तो फिर उस सड़क को आपने क्या नाम देना है, डेंड्रॉन। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे पास सेल बॉडी है, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, यानी मैसेज आ रहा है इस चौक के अंदर, यानी इस सेल बॉडी में, यहाँ से भी आ रहा है, इधर से और इधर से भी आ रहा है। अब इसके पास तकरीबन यहाँ पे मैंने जो बनाई हैं 3 सड़कें बनाई हैं, और सारी की सारी सेल बॉडी में खुल रही हैं। अगर एक से ज़्यादा सड़कें आ रही हों तो ये छोटी फाइबर्स को आप लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। लेकिन अगर एक ही सड़क आ रही हो और वो सेल बॉडी में आ रही हो तो वो आप लोग क्या बोलेंगे, उसको आप लोग बोलेंगे डेंड्रॉन। एक बात और याद रख लें MCQ के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, आम तौर पे डेंड्रॉन जिनके अंदर होते हैं उनके वो आम तौर पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और जिनके पास डेंड्राइट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये आप लोगों का MCQ बन जाएगा। और एक और बात मैं अब आपको लेक्चर के आखिर में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि अगर डेंड्रॉन है तो वो सेंसरी न्यूरॉन से ताल्लुक़ होगा, अगर डेंड्राइट है तो उसका ताल्लुक़ किससे होगा, मोटर न्यूरॉन के साथ इसका ताल्लुक़ हो सकता है। फिर मैंने बताया कि एक्सॉन जो हैं, एक्सॉन की जो लंबाई है वो 1 मीटर या 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। फिर सेल बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेल है तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। ये देखें, दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RER। और इसके साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। एक नहीं, कई ग्रुप्स राइबोसोम्स के यहाँ पे अटैच होते हैं। और इन राइबोसोम्स के ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निसल्स
ग्रैन्यूल्स। ये निसल्स ग्रैन्यूल्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, जस्ट ये जमघट्टा है, ये क्लस्टर है किसका, राइबोसोम का। और आपको मालूम है राइबोसोम क्या काम करते हैं, राइबोसोम का मेन पर्पस होता है प्रोटीन को बनाना। और ये एक साइंटिस्ट के नाम पे, जो जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रांज निसल, उनके नाम पे ये रखा गया है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, फ्रांज निसल। तो ये निसल ग्रैन्यूल कुछ नहीं है, जस्ट ये क्या है, ये हैं ग्रुप ऑफ राइबोसोम। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्योंकि सेल है, तो इस पोर्शन के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, हमारे पास यहाँ पे गोल्जी भी होगा। सेल है ना भाई, तो सेल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गोल्जी भी होगा, गोल्जी अपरेटस जिसको आप लोग बोलते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। इसके साथ साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा नीट करके बनाऊं तो अब होगा क्या कि ये तो होगी डेंड्राइट्स, ये हो गए इसके एक्सॉन्स। अब एक्सॉन, ये एक्सॉन्स की एंडिंग हो गई, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है अगर ये न्यूक्लियस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, तो बाकी सारा का सारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ जो साइटोप्लाज्म एक्सॉन में होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि एक्सॉन का हिस्सा जो हुआ इसको आप लोग कहेंगे एक्सोप्लाज्म। अब एक्सोप्लाज्म में और क्या कुछ होता है, एक्सोप्लाज्म के अंदर ये आप लोग देखें, ये हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनको सपोर्ट देती हैं, ठीक है, इनको स्ट्रेट रखने में काम आती हैं, ये इनका काम है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है जिनको न्यूरोफिब्रिल्स भी बोलते हैं। ये देखें, दीज आर द ये स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज न्यूरोफिब्रिल्स। तो ये न्यूरोफिब्रिल्स हैं, न्यूरोफिब्रिल्स ये भी यहाँ पे होते हैं। मकसद इसका ये होता है कि उसका जो डायामीटर है एक्सॉन का, उसको शेप देना, उसको एक ख़ास तरह की सपोर्ट देना। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने बता देना है। फिर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं क्योंकि सेल है, तो सेल वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन पर्पस क्या होता है, ये एटीपी प्रोवाइड पावर हाउस ऑफ दी सेल होती है। सेल बॉडी जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मेन न्यूट्रिटिव पार्ट है, इसको आप लोग सोमा भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि अगर डेंड्राइट्स वगैरह को कोई इंजरी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये इसको रीजनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन न्यूट्रिटिव पार्ट कौन सा है, सेल बॉडी, ये इसको रीजनरेट कर सकता है। एक बात और याद रखनी है कि वंस न्यूरॉन इज़, अगर वो मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, सेल जो है, न्यूरॉन जो है अगर मैच्योर हो जाता है, तो वंस न्यूरॉन इज़ मैच्योर, अगर वो मैच्योर हो जाता है तो ये डू नॉट डिवाइड, तो फिर ये दोबारा डिवाइड नहीं होते। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट के बारे में भी बता दिया और डेंड्रॉन के बारे में भी बता दिया। इसी तरह अब मैं आपको थोड़ा सा जो बुक के अंदर जो डायाग्राम्स बनी हुई हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं, मोस्टली ब्रेन सेल्स, ये आपकी फिगर गालबन बी फिगर है, इसकी जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स वो ट्री लाइक होते हैं। ट्री लाइक इसलिए कि ये प्रोफ्यूसली का मतलब बहुत ज़्यादा इसके डेंड्राइट्स बाहर की तरफ निकले होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये सेल बॉडी है, ठीक है, तो बल्कि सेल बॉडी को हम थोड़ा सा, ये अगर आप लोग देखें, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, किसके, ब्रेन सेल्स के। तो दरख्त की मानंद, जैसे दरख्त की शाखें निकली होती हैं, और ये देखें, ये इसका देखें, ये सेल बॉडी है और ये इसका एक्सोनल पार्ट है। तो पहली बात तो ये है, अगर MCQ में पूछ लिया जाए कि जो ट्री
प्रोफ्यूजली जिसके डेंड्राइट्स होते हैं वो सेल बॉडी के किस हिस्से में होते हैं, तो आप लोगों ने बता देना है कि ये ब्रेन के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो तो होती हैं मोटर न्यूरॉन्स और एक होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो मैं यहाँ पे दोनों को ही बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक होती है मोटर न्यूरॉन्स और एक होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। अभी दोनों का जिक्र तो हो चुका है। ये दरमियान में हम लाइन खींच देते हैं और ये देखें यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी जो है मोटर न्यूरॉन है और कौन सी जो है जो होगी हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी। अब ये देखें कि मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ मोटर न्यूरॉन्स। ये है जी मोटर न्यूरॉन्स, ठीक होगी बात। ये इसका एक्सोनल एंडिंग, ये इसके क्या आ गए, डेंड्राइट्स आ गए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स क्योंकि स्मॉल फाइबर्स, ठीक होगी बात। दूसरी बात ये है कि इसका जो एक्सॉन होता है, इसका जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है। अभी समझ नहीं आएगी, अब यहाँ समझ आएगी आपको। ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये मुख्तलिफ सेल से इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं। और ये देखें, ये इसकी सेल बॉडी है और यहाँ पे देखें ये इसका एक्सोनल पार्ट है, ठीक है, ये सेल बॉडी। अब देखें इसका एक्सॉन जो है, क्योंकि ये मैसेज अवे लेके जा रहा है, इसका एक्सॉन क्या होगा, स्मॉल होगा। और ये जो हिस्सा आ रहा है, जैसे अभी मैंने बताया, इसको आप लोगों ने क्या कहना है, इसको कहना है डेंड्रॉन। तो सेंसरी का जो फाइबर है, बिग फाइबर, लार्ज फाइबर, जो कि मैसेज को टूवर्ड सेल बॉडी लेके आ रहा है, वो डेंड्रॉन है। और यहाँ पे देखें ये डेंड्राइट है क्योंकि स्मॉल फाइबर है। इसके जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं उनका एक्सोनल पार्ट जो है वो लॉन्ग होता है और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका एक्सोनल पार्ट क्या होता है, वो स्मॉल होता है। अब पूरी बॉडी के अंदर इसकी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, इसके बारे में भी, क्योंकि सही वहाँ पे डायग्राम से क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि मैसेज को लेके आती हैं कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब ये देखें, मैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा हूँ। सपोज़ ये हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जिसको मैं कह रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा आ गया जी, ठीक है जी। अभी मैं इसमें एक बटरफ्लाई रीजन होता है, मैं उसके बारे में अभी नहीं बता रहा, लेकिन बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता रहा, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी यूँ समझ ले कि स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। तो यह मैं यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये मैसेज आ रहा है, दिस इज़ द मैसेज। और मैसेज जो लेके आते हैं, जैसे मैंने बताया, ये मैसेज ब्रेन की तरफ जो आ रहा है, ये कौन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये देखें यहाँ पे होगी सेल बॉडी, इस जगह पे जो है वो सेल बॉडी होगी। और इस सेल बॉडी को हम लोग कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। थोड़ा सा इसको मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ। लें, तो अगर आप देखें ये है सेंसरी, तो ये क्या होगा फिर, ये डेंड्रॉन होगा, ये क्या होगी, ये सेल बॉडी होगी यहाँ पे, और सेल बॉडी के साथ यहाँ पे इसके एक्सॉन्स होंगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंसरी होती हैं उनके डेंड्रॉन बड़े होते हैं और एक्सॉन स्मॉल होते हैं। ये देखें, ये इसका एक्सोनल पार्ट है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओपन हो रहा है। और ये है डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब ऊपर, ठीक है। और गैंग्लियन,
गैंग्लियन क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि ये देखें ये मैसेज आ रहा है, ये इसका डेंड्रॉन है, सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के बाद क्या आता है, एक्सोनल पार्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन का जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका डेंड्रॉन ज़्यादा बड़ा होता है और उसका एक्सॉन छोटा होता है। इसी तरह जब मैसेज यहाँ से अवे जाता है, जब मैसेज अवे जाता है, अगेन इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल रूट, डॉर्सल के नीचे वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन अगेन आप यहाँ पे ये समझ लें, अगर ये सेल बॉडी है तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगी डेंड्राइट्स, यहाँ पे हो जाएंगी डेंड्राइट्स। और जब मैसेज यहाँ से अवे जाएगा तो सेल बॉडी से जो मैसेज अवे जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन्स। तो इसके एक्सॉन्स बड़े हैं, इसके डेंड्रॉन, सेंसरी के डेंड्रॉन बड़े हैं, सेंसरी के एक्सॉन छोटे हैं, जबकि मोटर के एक्सॉन्स जो हैं वो बड़े हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है, और इस तरीके से वो जो रेड लाइनिंग्स में लिखा हुआ है वो अक्सर औकात स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, तो उसमें से आप लोगों ने देख के इसमें डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल रूट गैंग्लियन, और इसमें आपने बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है, दोबारा सुन लें। मोटर के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं मोस्टली, और सेंसरी के अंदर डेंड्रॉन होता है, ठीक है। मोटर के अंदर एक्सॉन बड़े होते हैं, मोटर के अंदर एक्सॉन, सेंसरी के अंदर एक्सॉन्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं। मोटर जो है या सेंसरी जो है, सेंसरी मैसेज को लेके जाती हैं टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कहाँ दाखिल होती हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से। मोटर कहाँ से निकलती हैं, वेंट्रल रूट गैंग्लियन से। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर बता देनी है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। और किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।